कुंद देव द्वारा मात्र 40 गाथाओं का है। पहले मंगलाचरण करते हैं। आप सभी की स्क्रीन पर मंगलाचरण आ रहा है ताकि जिनको याद नहीं है वो देखकर बोल सकते हैं। वीरम विशाल नयनम रत्तु पलकोमल समापायम तिविहेण पणमिऊण शील गुणानम निसामेह शील गुणानम निसामेह। यह शील पाउड नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 2150 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भारत भूमि पर संस्कृत भाषा में की गई है, प्राकृत भाषा में की गई है। और इसमें 40 गाथाएं हैं, जिनमें से हम 24 गाथाएं पढ़ चुके हैं। आज हम 25 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। कल जो अपन ने 24 नंबर की गाथा पढ़ी थी उसमें ये बात आई थी कि विषयों को छोड़ने से कोई हानि नहीं है। जैसे छिलका उड़ा देने से अन्न के कण नहीं उड़ता है, उसी प्रकार विषयों को उड़ा देने से व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता है। जिस प्रकार तिल आदि में से तेल निकाल लेने पर, गन्ने में से रस निकाल लेने पर जो बचा हुआ तुष है, जो भूसा है, खल है, उसे फेंक देने में कोई नुकसान नहीं है, वो फेंकने के योग्य ही है। उसी प्रकार ये विषय वास्तव में त्यागने योग्य हैं, क्योंकि जो आनंद था वो तो ज्ञान में था, और ज्ञानी मात्र इन्हें ज्ञेय जानते हैं और उनमें आसक्त नहीं होते हैं। जो आसक्त होता है वह 4 गति में परिभ्रमण करता है। देखिए शील की महिमा। अभी हमने सेठ सुदर्शन की कहानी भी सुनी धर्मार्थी बालक के द्वारा कि किस प्रकार से वो सेठ सुदर्शन और शील व्रत की महिमा उसके द्वारा अपने को जानने में मिली। ये 25वीं गाथा आप सभी की स्क्रीन पर आ रही है। देखो इसके अंदर क्या बात कह रहे हैं आचार्य कुंद देव। इसकी उत्थानिका में लिखा है, आगे कहते हैं कि कोई प्राणी शरीर के सब अवयव सुंदर प्राप्त करता है तो भी सब अंगों में शील ही उत्तम है। क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, उसके हाथ सुंदर हो, पैर सुंदर हो, मुंह सुंदर हो, नाक सुंदर हो, कान सुंदर हो, सब सुंदर हो, लेकिन यदि उसके अंदर शील नहीं है तो वह व्यक्ति सुंदर है कि असुंदर है? बोलिए, आप उसे पसंद करेंगे कि पसंद नहीं करेंगे? अरे भाई, कोई भी पसंद नहीं करेगा। और कदाचित कोई व्यक्ति के शरीर के अंग सुंदर ना भी हो, लेकिन यदि वो शीलवान हो तो वह सारे जगत का प्रिय होता है। न केवल जगत का प्रिय होता है बल्कि देवता भी उसे नमस्कार करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। देखिए मूल गाथा पढ़ते हैं। वट्टे सूय खंडे सूय भद्दे सूय विशाले सुअंगेसु अंगेसु य पप्पे सूय सव्वे सूय उत्तमम शीलम। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद देव इस गाथा के अंदर? एक तो इसमें आप देखो हर शब्द में सु, वट्टेसु, खंडेसु, भद्देसु, विशालेसु, अंगेसु, फिर अंगेसु, पप्पेसु, सव्वेसु, क्या लय बन रही है, जबरदस्त। जैसे अनुप्रास अलंकार होता है उस प्रकार की ये छटा देखते ही बनती है। कई बार आपने कवि सम्मेलनों में कवियों से सुना होगा कि मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूं, यदि आपको वो समझ में आ गई तब तो आपको आनंद आएगा ही, लेकिन नहीं भी समझ में आई तो भी आपको आनंद आएगा। बस उसी प्रकार की गाथा है। यदि इसका अर्थ हम समझ जाते हैं, इसका भाव ग्रहण हो जाता है, तब तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कदाचित कोई समझ नहीं पाए तो केवल पढ़ने मात्र से भी आनंद होता है कि भाई कैसी गाथा है। देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। वट्टे सूय खंडे सूय भद्दे सूय विशाले सुअंगेसु अंगेसु य पप्पे सूय सव्वे सूय उत्तमम शीलम। इसका अर्थ देखते हैं। वट्टेसु,
वर्तना, वर्त मतलब गोल, वट्टेसु अर्थात गोल अंग वाला हो। खंडेसु, या खंड मतलब आधे गोल, आधे गोल वाला हो, अर्ध गोल। भद्देसु, भद्र मतलब सीधे, सीधे अंग वाला, मतलब कोई के अंग वर्त, वट, वट मतलब गोल हो, जैसे गोल अंग सुंदर माने जाते हैं किसी के, कोई अंग गोल सुंदर माना जाता है, कोई खंड मतलब अर्ध गोल, अर्ध गोल माना जाता है सुंदर, कोई अंग भद्र मतलब सीधा, वो अच्छा माना जाता है। विशालेसु, कोई अंग विशाल हो, चौड़ा हो, विस्तृत हो, बड़ा हो, तो वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सुंदर अंग माने जाते हैं, गोल, अर्धगोल, सीधे और विशाल, 4 प्रकार के बताए। वट्टेसु मतलब गोल, खंडेसु अर्धगोल, भद्देसु सीधे और विशालेसु मतलब विस्तृत, चौड़े, ऐसे अंगों को सुंदर माना जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अंगेसु या पप्पेसु या सव्वेसु, यदि कोई इन सभी अंगों को प्राप्त कर ले, अंगेसु अंगों को, पप्पेसु प्राप्त कर ले, वे सव्वेसु सभी को, जो भी सब अंग सुंदर से सुंदर समझे जाते हैं, जैसे बाल काले सुंदर समझे जाते हैं और मुख गोरा सुंदर समझा जाता है, मुख काला हो और बाल गोरे हो, सफेद हो, तो वो जगत में सुंदर नहीं माने जाते। तो जगत में जो भी सुंदर माने जाते हैं, ऐसे सर्व सुंदर अंगों को यदि कोई प्राप्त कर ले, लेकिन कहते हैं सव्वेषु या उत्तमम सीलम, लेकिन इन सभी अंगों में उत्तम तो, सर्वश्रेष्ठ तो अंग सील है। यदि सील है तो कदाचित सुंदर अंग ना हो तो भी वह व्यक्ति सुंदर है, और यदि उसके सारे अंग सुंदर हों लेकिन वह कुशील हो, दुराचारी हो, तो वह व्यक्ति सुंदर नहीं है। अर्थ समझ में आया होगा आपको। इसका पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको। इसी पेज पर नीचे इसका पद्यानुवाद है 25 नंबर गाथा का। गोल हो गोलार्ध हो, सुविशाल हो इस देह के, सब अंग किंतु सभी में यह सील उत्तम अंग है। समझ में आया? कि गोल हो, गोलार्ध हो मतलब अर्धगोल हो, सुविशाल हो, बड़े बड़े हो इस देह के। यहाँ इसमें पद्यानुवाद में जो तीसरा वाला शब्द था ना, सीधे वाला भद्र, उसका नहीं आ पाया है, चौथे वाला आ गया, पहला दूसरा आ गया। सब अंग किंतु सभी में यह सील उत्तम अंग है, कि सारे अंग सुंदर से सुंदर जैसे जगत में माने जाते हो वैसे हो, लेकिन सारे अंगों में उत्तम अंग तो सील है। ये बात इस 25वीं गाथा के माध्यम से आचार्य कुंकुन देव हमें बता रहे हैं कि देखो भैया, कितने भी सुंदर शरीर को पालो आप, लेकिन यदि आप सदाचारी नहीं हो, सीलवान नहीं हो, सुशील नहीं हो, अपने स्वभाव को, अपने आत्मा को नहीं जानते हो, तो क्या होगा कि आप सुंदर नहीं है, 4 गति में दुख पाएंगे भैया। और ये सुंदर देह को विनसने में देर नहीं लगेगी, एक क्षण में एक सुंदर व्यक्ति कुरूप होते देर नहीं लगती। और यदि आप स्वभाव को जानते हैं, अपने आत्मा की अनुभूति की है आपने, तो कदाचित आपका शरीर काला हो, कुबड़ा हो, तो भी आप सुंदर हैं, देवता भी आपकी स्तुति करते हैं। ये बात पूर्व में भी अपन पढ़ के चुके हैं, गाथा नंबर 17 में भी पढ़ी थी अपन ने। देखो पीछे 17 नंबर गाथा दिखाता हूं आपको। 17 नंबर गाथा में क्या बता रहे हैं? 17 नंबर गाथा में कहा था कि जो भव्य प्राणी शील और सम्यक दर्शनादि गुण से मंडित हैं, वह देवों के भी, उनका देव भी वल्लभ होते हैं, उनकी सेवा देव भी करते हैं। शील गुण मंडित पुरुष की देव भी सेवा करें, ना कोई पूछे शील विरहित शास्त्र पाठी जनों को। इस शील गुण से मंडित जो पुरुष हैं, उनकी देवता भी सेवा करते हैं।
और ना कोई पूछे शील विरहित शास्त्र पाठी जनों को। और शील से रहित हो, भले शास्त्र का भी ज्ञानी हो, तो भी जगत उसकी उसको अच्छा नहीं मानता है। ये 3-4 गाथाएं अपन ने उस समय पढ़ी थी। इसके बाद 18 नंबर गाथा में भी उन्होंने कहा मनुष्य जीवन उनका ही सफल है जो शीलवान है। और उसके पहले 16वीं गाथा में भी कहा था कि शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी शील ही उत्तम है। तो इस प्रकार से अभी इस 25वीं गाथा में भी ये बात की गई है कि जगत में जो अंग सुंदर से सुंदर माने जाते हों, गोल, अर्धगोल, सीधे और चौड़े, वैसे अंगों को यदि कोई व्यक्ति प्राप्त करे लेकिन शील न हो तो वह शोभनीय नहीं है, और शील है तो ही वह शोभनीय है। बहुत ही सुंदर गाथा है, आप और हम सबको शील की प्रेरणा देने वाली गाथा है। इसमें से आप में से कोई जो इस गाथा का उच्चारण करके देखना चाहते हो, इसका अर्थ बताना चाहते हो, या नीचे से अर्थ पढ़ना चाहते हो, तो आपको आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले इंदिरा जी जैन गुना से आपका रेज हैंड हुआ है और आपको हमने अनम्यूट कर दिया। यहाँ से आप बोले। जय जिनेन्द्र पंडित जी सर। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भट्टेषु य खंडेषु य भद्देषु य विशालेषु अंगेषु अंगेषु य पप्पेषु य सव्येषु य उत्तमं शीलम। प्राणियों के शरीर में कोई अंग गोल गोल होते हैं और कोई खंडेषु मतलब अर्ध गोलाकार होते हैं, और भद्देषु कुछ सीधे होते हैं और कुछ विशाल मतलब विस्तृत चौड़े अंग होते हैं। अंगेषु या पप्पेषु या सब्बेषु या उत्तमम शीलम। और यदि किसी प्राणी के समस्त सारे अंग ही सुंदर हों, लेकिन उन सब में शील ही सबसे उत्तम है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी आपको। आप बहुत ध्यान से सुनती हैं और व्यवस्थित आप उत्तर बताती हैं। और अब यहाँ से हिंदी अर्थ नीचे से पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो भी आप में से इस 25वीं गाथा का हिंदी अर्थ नीचे से पढ़ना चाहते हो, वे रेज हैंड कर सकते हैं। और जिनने भी रेज हैंड किए हैं उनमें से हम अभी नीलम जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप पढ़ें। प्राणी के देह में कई अंग तो वृत्त अर्थात गोल सुघट प्रशंसा योग्य होते हैं। कई अंग खंड अर्थात अर्धगोल सदृश प्रशंसा योग्य होते हैं। कई अंग भद्र अर्थात सरल सीधे प्रशंसा योग्य होते हैं, और कई अंग विशाल अर्थात विस्तीर्ण चौड़े प्रशंसा योग्य होते हैं। इस प्रकार सब ही अंग यथा स्थान सुंदर पाते हुए भी सब अंगों में यह शील नाम का अंग ही उत्तम है। यह ना हो तो सब ही अंग शोभा नहीं पाते हैं, यह प्रसिद्ध है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने नीलम जी पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या लिखा है अर्थ कि प्राणी के देह में कई अंग तो वृत्त अर्थात गोल सुघट प्रशंसा योग्य होते हैं। कि कई अंग तो गोल होते हैं, जैसे कहते हैं उसका मुंह बहुत गोल है, गोल मुख वाला, वह सुंदर माना जाता है। कई अंग खंड अर्थात अर्ध गोल सदृश प्रशंसा योग्य, अर्धगोल अर्ध चंद्राकार होते हैं ना, अर्ध चंद्राकार गोल है, इस प्रकार का वह सुंदर समझा जाता है। कई अंग भद्र, उसके हाथ पैर सीधे हों तो वह सुंदर समझे जाते हैं। कई अंग विशाल अर्थात विस्तीर्ण चौड़े प्रशंसा योग्य होते हैं। जैसे कहते हैं वो 56 इंच का सीना है साहब, ऐसे चौड़ी छाती का व्यक्ति, तो वह सुंदर समझा जाता है। इस प्रकार सब ही अंग यथा स्थान सुंदर पाते हुए भी सब अंगों में यह शील नाम का अंग ही उत्तम है। क्या कह रहे हैं कि शरीर में जो भी सुंदर समझे जाने वाले, जैसे सुंदर समझे जा, जैसे आंखें काली हो तो वो सुंदर समझी जाती हैं, लाल हो तो वो पसंद नहीं करें, और होंठ लाल हो
लालिमा लिए हुए तो वो सुंदर समझे जाते हैं, अगर वो काले हों तो उन्हें कोई सुंदर नहीं मानता। ये कह रहे हैं कि भाई शरीर के अंगों को जैसा भी सुंदर माना जाता हो, वैसे सुंदर से सुंदर शरीर को, अंगों को कोई व्यक्ति कदाचित प्राप्त कर लेवे, लेकिन यदि सील नहीं होवे, वो सदाचारी नहीं होवे, उसको अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं होवे, उसके अंदर सरलता विनम्रता नहीं होवे, सदाचार नहीं होवे, तो वह व्यक्ति प्रशंसा के योग्य है क्या? तो बोले नहीं है। और कदाचित वह इतना सुंदर ना भी होवे, मध्यम होवे, लेकिन वह शीलवान होवे, तो कहते वह व्यक्ति प्रशंसनीय है। सब अंगों में यह शील नाम का अंग ही उत्तम है। यह न हो तो सब ही अंग शोभा नहीं पाते हैं। यह प्रसिद्ध है। कितना ही सुंदर व्यक्ति हो लेकिन चोरी करता हो, बताओ पसंद करोगे आप ऐसे चोर को जो सुंदर है शरीर से तो, लेकिन चोरी करता है? ऐसे ऐसे सुंदर व्यक्ति को पसंद करोगे जो बहुत अभिमान करता है, बहुत घमंडी है? नहीं करोगे ना आप। ऐसे व्यक्ति को आप पसंद करोगे जो सुंदर तो है लेकिन मायाचारी है, छल कपट बहुत करता है, तो ऐसे व्यक्ति को। लेकिन कदाचित कोई व्यक्ति दिखने में इतना सुंदर ना हो, लेकिन ईमानदार हो, मेहनती हो, निर्लोभी हो, विनयवान हो, सम्यक दृष्टि हो, फिर कदाचित वो निम्न जाति में पैदा हुआ हो, निम्न समझा जाता हो, गरीब हो, पास में पैसे नहीं हो, लेकिन यदि वो सम्यक दृष्टि हो तो कहते वो तो चांडाल भी हो, लेकिन यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले तो वह प्रशंसनीय है, शीलवान प्रशंसनीय है। और शील रहित हो तो भले ही कितना भी सुंदर हो, कुछ भी हो उसके पास में, तो भी वह सुंदर नहीं है। ये बात यहां बताई जा रही है। देखिए, ये बातें ही हमें शील को, सदाचार को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देती हैं। लेकिन आजकल हम लोग शील से, सदाचार से तो दूर होते ही जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की बातों से भी दूर होते जा रहे हैं। हम लोग ऐसी चर्चा भी नहीं करते आजकल। आजकल सदाचारी, सज्जन, विनयवान, शीलवान व्यक्तियों की प्रशंसा करने की बजाय, उनकी चर्चा करने की बजाय, उनकी बात करने की बजाय हम बातें करते हैं किसकी? जो सारा जगत जानता है कि जो शीलवान नहीं है, लेकिन केवल इसलिए कि लोक में उनके पास पैसा है, लोक में येन केन प्रकारेण वो जगत में लोगों को पसंद आते हैं। अब मैं किसी का नाम या किसी क्षेत्र का नाम भी नहीं ले सकता हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के लोगों को, कई लोग तो उन्हें भगवान जैसा मानते हैं, देवता जैसा मानते हैं, अपने घरों में उनकी फोटो लगाते हैं, उनके गाए हुए, उनके अभिनय किए हुए कुछ भी, कैसे भी उटपटांग वाक्य हो, गाने हो, तो उन्हें गुनगुनाना पसंद करते हैं। अब शीलवान पुरुषों की चर्चा ही, पुराण पुरुषों की चर्चा ही हम नहीं करते हैं, शीलवान पुरुषों की महिमा ही हमें नहीं आती है। हमें तो उनकी ही महिमा आती है जिन्होंने हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, येन केन प्रकारेण पैसा कमा लिया, बस उनकी महिमा आती है हमें। तो फिर हम, हमारे अंदर शील का प्रवेश कैसे होगा और आने वाली पीढ़ी शीलवान कैसे होगी? उसको तो यही शिक्षा मिलेगी ना कि बस येन केन प्रकारेण धन कमाओ और उसी से हमारा काम चल जाएगा। बोलो। हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वे भी सदा धन बिना काम नहीं चलता, यह सोचकर केवल भले कुशीलवान व्यक्ति हों, उल्टे सीधे धंधे करते हों, उल्टा सीधा जिनका आचरण हो,
लेकिन केवल धनवान है इसलिए उनका सम्मान करना, उन्हें मंच देना, उनको आगे करना, उनको प्रमुखता देना। और शीलवान व्यक्ति जो गरीब है, ज्यादा दान नहीं कर सकता है, लेकिन सदाचारी है, उसकी प्रशंसा नहीं करना, उसे आगे नहीं करना, उसकी चर्चा नहीं करना, उसकी उपेक्षा करना। यही कारण है कि हमारे अंदर से धीरे धीरे शील मिटता जा रहा है, हमें कुशील हमारे अंदर प्रवेश करता जा रहा है, सदाचार दूर होता जा रहा है और दुराचार हमारे अंदर प्रवेश करता जा रहा है। यदि हम चाहते हैं कि शीलवान हमारी आने वाली पीढ़ियां हो, हम शीलवान हो, हमारे अंदर सदाचार हो, तो हमें चाहिए कि हम सदाचार की प्रशंसा करें। यहाँ इस 25वीं गाथा में यही बात बताई जा रही है कि गोल हो गोलार्ध हो, सुविशाल हो इस देह के, सब अंग किंतु सभी में यह शील उत्तम अंग है। कि सब कुछ सुंदर होते हुए भी यदि शील है तो वह उत्तम। लोक में क्या कहते हैं, देखो इस टाइप की कहावत भी चलती है कि व्यक्ति का काम प्यारा होता है, चाम नहीं। अरे चमड़ी की सुंदरता और काम करे नहीं, बैठा रहे आलसी प्रमादी बन करके, तो ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद करता है। और यदि वो मेहनती हो, परिश्रमी हो, कदाचित दिखने में सुंदर नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को सभी लोग पसंद करते हैं। बोलो, आपको यदि अपने बेटे की शादी करनी हो, आप लड़की देखने जाएं, आपको बहू लानी है घर में, आपके पास कई प्रस्ताव हैं, तो आप देख रहे हैं कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन यदि आपको पता चलता है कि उसका चाल चलन ठीक नहीं, बोलो आप उसे अपने घर की बहू बनाना पसंद करेंगे। और आपको पता चले कि वो लड़की दिखने में तो सुंदर नहीं है, लेकिन बहुत चाल चलन उसका ठीक है, सज्जन है, सदाचारी है, सेवा भावी है, तो बोलो आप उसे अपने घर की बहू बनाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, है ना। शील जो अपना आत्मा का स्वभाव उसको जाने, वो तो महान है ही, लेकिन थोड़ा भी स्वभाव में सदाचार हो, थोड़ी भी विनम्रता हो, तभी जाकर के उसकी बाहरी सुंदरता की कोई मायने है। बाकी अगर बाहरी सुंदरता कितनी भी हो और अंदर में विनम्रता नहीं है, सदाचार नहीं है, शील उसका स्वभाव सही नहीं है, तो वह व्यक्ति कदापि प्रशंसनीय नहीं हो सकता। वो एक सूक्ति सुंदर एक लाइन भी मैंने आपको पहले सुनाई थी, कभी फिर से सुनाता हूं। सुंदरता के अभाव की पूर्ति, क्या सुंदरता के अभाव की पूर्ति सुंदर स्वभाव कर देता है। कोई व्यक्ति सुंदर नहीं हो लेकिन उसका स्वभाव सुंदर हो, अच्छा हो, तो वो सुंदर माना जाता है, चल जाता है, कोई बात नहीं, सुंदर नहीं है लेकिन स्वभाव अच्छा है साहब। और लेकिन सुंदर स्वभाव के अभाव की पूर्ति सुंदरता नहीं कर सकती। किसी का स्वभाव अच्छा नहीं है, वो दिखने में बहुत सुंदर है, तो उस व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमें इस 25वीं गाथा में ये कह रहे हैं कि कदाचित आपने समचतुरस्र संस्थान भी पा लिया हो, सुंदर से सुंदर शरीर पा लिया हो, लेकिन यदि आप अपने स्वभाव को नहीं पहचानते हैं, सदाचारी नहीं है, विनम्रता नहीं है, सज्जनता आपके अंदर नहीं है, तो आप सुंदर नहीं है। देखो कई लोग क्या समझते हैं कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें तो सुंदर हो जाएंगे। कई लोग सोचते हैं हम अच्छे अच्छे महंगे महंगे आभूषण पहन लें तो हम सुंदर हो जाएंगे। कई सोचते हैं कि हम सोने का, हीरे के हार वगैरह सारी चीजें पहन लें तो हम सुंदर लगेंगे। भैया इन चीजों से सुंदर नहीं लगते हैं, सुंदर लगते हैं गुणों से, सुंदर लगते हैं आपके अच्छे स्वभाव के कारण से। कदाचित आपका स्वभाव अच्छा नहीं है और आप सुंदर से सुंदर, महंगे से महंगे गहने पहन लें तो भी आप सुंदर नहीं लगते हैं। ये बात भर्तृहरि नीति शतक में भी लिख कर गए। क्या लिखा उन्होंने
केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। इस श्लोक के अंदर भर्तृहरि नीति शतक का ये श्लोक है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप केयूर, केयूर जो बाजूबंद पहनती है ना, आप बाजूबंद पहन लो, उससे आपकी सुंदरता नहीं है। केयूराणी न भूषयंती, बाजूबंदों से आपकी शोभा नहीं होती। न हारा न चंद्रोज्ज्वला, आप हार पहन लो, उससे आपकी सुंदरता नहीं है। चंद्रमा के समान चमकदार हार पहन लिया आपने हीरो का, ये उस 2 करोड़ रुपए का, उससे आपकी सुंदरता नहीं है। न स्नानम, आपने बढ़िया चंदन आदि लगा करके बढ़िया स्नान कर लिया, अच्छे तेल फुलेल इत्र आदि जो नहीं उपयोग करने चाहिए वो चीजें भी, सुगंधित द्रव्य आपने लगा लिए, पुष्प आदि से आप सज गए, आपने सारे आभूषण पहन लिए, लेकिन फिर भी यदि आपके वचन मधुर नहीं है, कठोर बोलते हैं, कर्कश बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो कहते आप शोभनीय नहीं है। यदि आप मधुर वचन बोलते हैं, सरल वचन बोलते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, तभी जाकर के आपकी शोभा होती है। अन्य आभूषण, अन्य अंग, ये सब तो समय के साथ क्षीण पड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, पुराने पड़ जाते हैं, उनकी चमक धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, लेकिन आपके सदाचार की सुगंध बढ़ती जाती है। आप मधुर वाणी बोलते हैं तो वो आपकी शोभा को बढ़ाता है। इसमें मधुर वाणी की प्रेरणा दी है। हम मधुर वाणी की जगह सील शब्द यदि प्रयोग कर लें तो सारी बात समझ में आ जाती है कि सील, अब सील के अंदर सब चीजें आ जाती है, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि सील में जितने भी भले काम हैं, जितने भी धर्म के अंग हैं, वो सब सील के अंदर गर्भित है। यदि उसका गहरा अर्थ करेंगे तो सील अपना स्वभाव, आत्मा, उसको जानना, रागादि से भिन्न उसमें रमना, और बाहर में उसकी जितने भी भले काम हैं, दया, दान, पूजा, भक्ति, सारे जितने भी, वो सब भी सील के अंतर्गत ही समझना चाहिए। या पूर्व में हम गाथा पढ़ के चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा, देखो ये 20 नंबर की गाथा में कहा था, सीलम तवो विशुद्धम दंशन शुद्धि या नाण शुद्धि है, सीलम विषयाण अरि सीलम मोक्षस्व सोवाणम। 19वीं में कहा था, क्या कहा, जीव दया दम सच्चम अचोरियम बम्बचेर संतोषे सम्मत दंशन नाणम तवो यशीलस्य परिवार, के सील ही का परिवार जीव दया दम सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य संतोष सम्यक दर्शन ज्ञान तप, ये सब है। और 20वीं में भी कह दिया कि सील ही विशुद्ध तप है, सील ही सम्यक दर्शन है, सील ही सम्यक ज्ञान है, सील ही विषयों के लिए शत्रु है, और सील ही मुक्ति का सोपान है। तो जितने भी भले काम है वो सब सील के अंतर्गत है। तो यहाँ कह रहे हैं इस 25वीं गाथा में, भैया सील की महिमा लाओ चित्त में, सील को धारण करो, सुशील बनो, कुशील पना छोड़ो। अनादि से कुशील पने के कारण 4 गति और 84 लाख योनियों में हमने दुख उठाए हैं, जन्म मरण के दुख उठाए हैं। यदि हमें इस जन्म मरण के दुखों से, परिभ्रमण से छूटना है, सुखी होना है, अनंत सुखी होना है, परम सुखी होना है, तो हमें सील की महिमा लाकर सीलवान बनना चाहिए। शरीर की सुंदरता से सुंदरता नहीं है, स्वभाव को पहचानने से ही सील है, वही सुंदरता है। यहाँ कह रहे हैं कि वट्टेषु य खंडेषु य भद्देषु य विशालेषु अंगेषु अंगेषु य पप्पेषु य सभ्येषु य उत्तमम शीलम। गोल अंग प्राप्त कर लिए, अर्धगोल प्राप्त कर लिए, सीधे
प्राप्त कर लिए, विशाल प्राप्त कर, 56 इंच का सीना है, ये सब बढ़िया से बढ़िया, 6 फुट लंबी देह प्राप्त करी, सुंदर जगत में ऐसा, लेकिन शील नहीं है तो सब बेकार। और शील है तो भावनिया भी हो, भावनिया भावनिया बोलते हैं ना, बहुत ठिकना हो, बहुत कोई मोटा हो, कुरूप हो, कैसा भी हो, लेकिन शीलवान हो तो कहते देवता भी उसकी वल्लभ होते हैं। पहले पढ़ा ना अपन ने, देवता भी वल्लभ होते 17 नंबर गाथा में। तो इस प्रकार से इस गाथा के अंदर हमें शील की महिमा बता करके शील धारण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। भावार्थ भी पढ़ते हैं इसका। भावार्थ आप में से यदि कोई पढ़ना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं भावार्थ पढ़ने के लिए, और जो भी आप में से रेज हैंड करेंगे उनको में से किसी एक को इसका भावार्थ यहाँ से पढ़ने के लिए अवसर दिया जाएगा। हाँ जी, इसका अर्थ भावार्थ पढ़ने के लिए नीलम जी का रेज हैंड हुआ है। और कोई पढ़ना चाहते हैं? पहले इन्होंने पढ़ा है इसलिए, और कोई पढ़ना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं, नहीं तो इन्हीं को हम अवसर दे रहे हैं फिर। हाँ जी, विमला जी बहुत बढ़िया, आपको अनम्यूट किया है। विमला जी आप पढ़ें। पंडित जी जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही पंडित जी? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। आपको दिख रहा है ये भावार्थ दिख रहा है? लोक में, हाँ दिख रहा है। हाँ लोक जी, में प्राणी सर्वांग सुंदर हो परंतु दुशील हो तो सब लोक में सब लोक द्वारा निंदा करने योग्य होता है। निंदा करने योग्य होता है। हाँ जी, लोक में प्राणी सर्वांग सुंदर हो परंतु दुशील हो तो सब लोग द्वारा निंदा करने योग्य होता है। इस प्रकार लोक में भी शील ही की शोभा है तो मोक्ष में भी शील ही को प्रधान कहा है। जितने सम्यक दर्शनादिक मोक्ष के अंग हैं वे शील ही के परिवार हैं, ऐसा पहले कह आए हैं। आगे कहते हैं कि जो कुबुद्धि से मूढ़ हो गए हैं वे विषयों में आसक्त हैं, कुशील हैं, में संसार भ्रमण करते हैं, संसार में भ्रमण करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा विमला जी आपने पढ़ा। ये नीचे की पंक्ति तो अगली गाथा से जुड़ी हुई है, तो इसकी चर्चा तो अपन कल करेंगे अगली गाथा में। इसके ऊपर जो भावार्थ आपने पढ़ा बहुत बढ़िया, 3.5 लाइन का, क्या लिखा है इसके अंदर कि लोक में प्राणी सर्वांग सुंदर हो। लोक में जैसा सुंदर समझा जाता हो, जो भी सुंदरता के पैमाने जगत में माने जाते हो, वैसा वो सर्वांग सुंदर हो परंतु दुशील हो, दुराचारी हो तो सब लोक द्वारा निंदा करने योग्य होता है। भले वो सुंदर है लेकिन वह क्या है, दुशील है, तो लोक उसकी क्या करता है, निंदा करता है। इस प्रकार लोक में भी शील ही की शोभा है, लोक में भी शील को ही अच्छा माना जाता है, तो मोक्ष में भी शील ही को प्रधान कहा है। मोक्ष मार्ग में भी, जैसे लोक मार्ग में शील प्रधान है, मोक्ष मार्ग में भी शील प्रधान है। जितने सम्यक दर्शनादिक मोक्ष के अंग हैं वे शील ही के परिवार हैं, ऐसा पहले कह आए हैं। वो पहले अपन ने देखा ही अभी 19वीं 20वीं गाथा में ये सब कह करके आए थे, जीव दया और ये सब शील के परिवार वहां कह के आए थे, तो वो सब शील ही के परिवार हैं, ऐसा पहले के आए हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात इस 25वीं गाथा के माध्यम से आचार्य कुंकुम देव कह रहे हैं कि शरीर की सुंदरता में अन्य चीजें भी लगा लेना, कि जैसे कोई धनवान है, रूपवान के साथ धनवान भी है, उसके पास यूं समझ लीजिए बड़ा पद भी है लोक में, भले ही लोग उसको अच्छा मानते हो मतलब उसके उस दुराचार को नहीं पहचानते इसलिए अच्छा मानते हैं, यूं समझ लीजिए आप। लेकिन जिस दिन भी वह दुराचार जगत को प्रकट होगा उस दिन जगत भी उसकी निंदा करने वाला है। तो हमें
इस गाथा से ये प्रेरणा मिलती है कि हम शरीर की सुंदरता पर ध्यान न दें, हम धन आदि कमाने में ही इतने मशगूल न हो जाएं कि हम अपने स्वभाव को, अपने आत्मा को ही भूल जाएं, सदाचार को ही भूल जाएं, अपने जो जैनाचार है उसे ही भूल जाएं और यद्वा तद्वा प्रवर्तन करने लगें और येन केन प्रकारेण हमें तो धन चाहिए, येन केन प्रकारेण हमें सुंदरता, कितनी भी हिंसा हो जाए। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो हमें लोक मार्ग में भी निंदनीय बनाती है और मोक्ष मार्ग से भी भ्रष्ट करती है। ये बात समझ करके और हमें ये चाहिए कि हम शीलवान बने, शीलवान अर्थात अपने स्वभाव को पहचाने, इसके अलावा अन्य जो सदाचार है वो सब अपने जीवन में धारण करें, प्रकट करें और कुशील को छोड़े, सुशील बने। हाँ जी, अब आप लोगों को अवसर देते हैं पूछने के लिए और बताने के लिए। जो भी आप में से कुछ पूछना चाहते हो, आपको इस 25वीं गाथा की जो आज चर्चा हुई इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो भी आप रेज हैंड कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का समाधान कर सकें और आप इसका सार बता सकते हैं, आपको क्या समझ में आया, क्या बात अच्छी लगी आज की गाथा में, वो भी आप बता सकते हैं। और एक सूचना भी आपको मैं पहले दे देता हूं कि कल से अपन समय में थोड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दी भी थोड़ी कम हुई है, दिन भी थोड़े, सूर्यास्त भी लेट होने लगा है। तो अब अपन 15 मिनट इसको आगे बढ़ा रहे हैं समय को। जो 7:30 से अपना स्वाध्याय शाम को चालू होता है उसे 7:45 से 7:30 की बजाय 7:45 से अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे और 8:15 तक चलता है, उसे 8:30 तक करेंगे, मतलब 15 मिनट लेट चालू होगा। तो कल से 7:30 की बजाय 7:30 की बजाय 7:45 से होगा, ये आप ध्यान रखें। ये सूचना भी मुझे आपको देनी थी। और उसी प्रकार फिर अगली कक्षा जो नाटक समय सार की है उसके बाद तुरंत बात चलेगी। हाँ जी, अभी आप लोगों को आमंत्रित करते हैं जो भी आज की गाथा का सार बताना चाहते हैं, आज जो भी चर्चा सुनी उसमें से आप बताना चाहते हो भाई हमें ये बात अच्छी लगी। अंगूरी जी आपको पहले अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं अंगूरी जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पहले गाथा पढ़ती हूँ। हाँ जी। पट्टेषु या खंडेषु भद्देषु या विशालेषु अंगेषु अंगेषु या पप्पेषु सभ्येषु या उत्तमम शीलम। इस गाथा में अधिक शील की ही महिमा बताई है। इसमें बताया है कि चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, सर्वांग सुंदर हो, आंख सुंदर हो, आंख सुंदर हो, नाक सुंदर हो, कान सुंदर हो और रूपवान हो और मतलब सर्वांग सुंदर हो, लेकिन उसके अंदर शील नहीं है, मतलब अपने वे स्वभाव को नहीं जानता। बाहर में शीलवान, बाहर में भी शीलवान हो और अंदर से भी अपने ज्ञान स्वभाव को जानता हो, तो वही मतलब अच्छा व्यक्ति, वही अच्छा व्यक्ति है। और यदि कोई पैसे वाला है और वह घमंडी है तो कहेंगे भैया ऐसा पैसा क्या काम का इतना घमंड करता है। लोभी हो और सुंदर हो और ऊंचे पद पर हो, लोभी हो, कसाई हो, तो एक कोई भी गुण हो, यदि कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए और उसमें शील गुण नहीं है तो वह सब बेकार है शील के आगे। इसलिए इसमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें चाहे ये शरीर हमारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन शील गुण हमें प्रकट करने की कोशिश करना चाहिए और शील गुण को प्राप्त करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने संक्षेप में इसका सार बताया अंगूरी जी, बहुत अच्छे से आपने इसको ध्यान से सुना और बहुत अच्छे से बताया। बहुत बहुत आभार आपका। और भी जो लोग बताना चाहते हैं उनसे भी हम सुनेंगे। शशि जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। भट्टेषु या खंडेषु या भद्देषु या विशालेषु अंगेषु
अंगेषु यावेषु या सर्वेषु या उत्तम शीलम। इसमें शील में बताइए कि जिस आपने उदाहरण दिया था कि कोई लड़की लड़के का संबंध करने जाए और खूब सुंदर है, लेकिन वो चरित्र उसका अच्छा नहीं है, तो उसके लिए अपन स्वीकार नहीं करेंगे। और भले ही कम सुंदर हो और उसका सील अच्छा है तो उसको महत्व देंगे अपन। तो इसमें सील की इतनी ज्यादा महिमा बताई है कि सबसे उत्तम सील ही है। जैसे खूब आंख सुंदर बनी रहे, उससे लालमा ओट की, जैसे आपने बताया है, ये सच है। सील के बिना कुछ नहीं है। लेकिन बाहर आज के युग में चारित्र के ऊपर और ये सील के ऊपर तो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। पंडित जी, अर्थ पढ़ो पंडित जी। हाँ हाँ जी, नहीं आपने अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। सार रूप में आपने बताया कि लोक में भी चरित्र को ही, सील को ही उत्तम माना जाता है, केवल शारीरिक सुंदरता से उत्तम नहीं माना जाता है। लेकिन आजकल कुछ लोग उस सील को गौण करने लगे हैं, केवल शारीरिक सुंदरता, धन आदि को ही देखने लगे हैं, और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि सब और इस प्रकार की दुराचार की बातें सुनने को मिलती हैं, सदाचार गायब होता जा रहा है। तो देखो, हम जिस चीज को प्रोत्साहित करेंगे वो बढ़ेगी, और जिसको हतोत्साहित करेंगे वो घटेगी। यदि हम चाहते हैं कि सील को सब लोग जीवन में अपनाएं, सदाचार को, तो सबसे जरूरी है कि हम सीलवान लोगों को आगे करें, उनको पुरस्कृत करें, उन्हें उनकी प्रशंसा करें, उनको आगे करें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई कार्यक्रम हो तो वहां सदाचारी लोगों को आगे किया जाए, दुराचारी लोगों को आगे न किया जाए, तो निश्चित रूप से सदाचार सील को धारण करने की प्रेरणा जगत ग्रहण करेगा। लेकिन यदि हम दुराचारियों को केवल धन पद आदि के बल पर उन्हें मनचाही करते रहेंगे तो निश्चित ही हम सील के दर्शन नहीं कर पाएंगे, सदाचारियों को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि आपने जिस चीज को आगे किया तो आने वाली पीढ़ी, बच्चे, युवा तो एक ही बात समझते हैं, हमसे कहते भी हैं कि पंडित जी हम तो एक बात जानते हैं, ये के प्रकार धन कमा लो तो आपके मंदिर में भी तभी हमको आगे। पंडित जी भी सभा में बार बार उनका ही नाम लेते हैं जो पैसे वाले होते हैं। अरे भाई, ये क्या तरीका है? ये विद्वानों को भी सोचने की बात है कि केवल पैसे के बल पर उनका नाम लेने से अन्य जो सदाचारी जीव हैं वो हतोत्साहित होते हैं। अरे आप सदाचारी जीवों का नाम लीजिए, केवल अगर कोई पैसे वाला भी सदाचारी हो तो उसका भी लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल पैसा हो और वो दुराचारी हो तो ऐसे व्यक्ति को आगे करने से अन्य हमारी जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको अच्छी प्रेरणा नहीं प्राप्त होती है। इसलिए हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अब समय अपना पूर्ण हो गया और अगली कक्षा का समय हो गया है, तो कल से आप समय का ध्यान रखें। 7:30 की बजाय 7:45 से अपन शाम को चालू करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।